एक गुड न्यूज है और ये गुड न्यूज जो है तमाम यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए है। हम सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में जो नायब तहसीलदार को लेकर एक नोटिफिकेशन आई थी कि उर्दू लैंग्वेज जो है उसमें मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी जरूरी बताई गई है कि एक व्यक्ति जो अप्लाई करता है नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए उसे उर्दू आना जरूरी है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। कैट की तरफ से एक नोटिफिकेशन सामने आई है। कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू की तरफ से अब स्टे लगा दिया गया है, जिसके की मेंबर्स हैं राम मोहन जौहरी जी और साथ ही साथ राजिंदर सिंह डोगरा जी। उनकी तरफ से ऑर्डर दिया गया है और ये कहा गया है कि अब उर्दू लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं होगी नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, गुड न्यूज है। कांग्रेचुलेशन सभी जम्मू के यूथ को, क्योंकि जम्मू का जो यूथ है वो ये कई दिनों से चाह रहा था और उसी के साथ साथ जम्मू के यूथ को तमाम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या फिर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी लगातार जो सपोर्ट है वो देखने को मिल रही थी, और वो है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा और युवा राजपूत सभा। और उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि उर्दू लैंग्वेज जो है वो खास तौर पर जम्मू डिवीजन के लोगों को इतनी नहीं आती, जिसकी वजह से ये जम्मू के लोगों के साथ या फिर डोगरों के साथ अन्याय है। तो अब अन्याय जो है वो न्याय में बदल चुका है और जम्मू के लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी ये है कि अब उर्दू लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं होगी। अब 5 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जम्मू कश्मीर की, जिसमें कि हिंदी है, इंग्लिश है और डोगरी है, कश्मीरी है और उर्दू है। अगर इन 5 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज भी किसी भी व्यक्ति को आती है तो वो अप्लाई कर सकता है नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए। तो अब जो है एक खुशखबरी ये सामने आई है और कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति को 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी आती है, यानी कि आपको या तो हिंदी आनी चाहिए या इंग्लिश आनी चाहिए या डोगरी आनी चाहिए या फिर कश्मीरी या फिर उर्दू। पहले उर्दू मैंडेटरी बताई गई थी, इन 4 बाकी लैंग्वेजेस के साथ उर्दू आना जरूरी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी सभी उन लोगों को जिन्होंने कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, अपनी आवाज उठाई, और खास तौर पर जम्मू के युवाओं को, उन तमाम डोगरों को जिन्होंने कि इसको लेकर इतने दिन इंतजार किया। तो अब इंतजार खत्म हुआ और अब आप लोग जो है नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खास तौर पर वो यूथ, वो अनएम्प्लॉयड यूथ जो कि इतना ज्यादा पढ़ाई कर भी, जो ग्रेजुएट होकर भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। तो इसकी अब एलिजिबिलिटी ये होगी कि जो भी एप्लीकेंट होगा वो ग्रेजुएट होना चाहिए और दूसरा 5 में से कोई एक लैंग्वेज उसे आनी चाहिए। अब उर्दू जो है मैंडेटरी या फिर अगर हम कहें कंपलसरी, अनिवार्य, इम्पोर्टेंट, कुछ भी कहें, अब वो नहीं है। तो ये कैट की तरफ से यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू की तरफ से एक स्टे लगाया गया है, जिसमें कि एडवोकेट्स के नाम भी इसमें शामिल है और कई ऐसे लोग हैं। लेकिन जो बेंच में 2 लोग शामिल थे उनके मैं नाम बताना चाहूंगी। उन्हीं की कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से जो ये बड़ा तोहफा है, मैं कहूंगी जम्मू के बच्चों को, जम्मू के युवाओं को मिला है, जिसमें कि राम मोहन जौहरी है जो कि मेंबर है इस बेंच के, और राजिंदर सिंह डोगरा मेंबर है, ये भी बेंच के मेंबर है। तो अब एक लड़ाई, एक संघर्ष जो लगातार किया जा रहा था, अब ये लड़ाई जो है, इस लड़ाई के अंदर अब जीत हुई है जम्मू के उन युवाओं की, खास तौर पर जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी, और आज भी सिविल सेक्रेटरीट के बाहर एक विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम एमएलएज हैं वो सड़कों पर उतरे थे, जिसमें कि शगुन परिहार थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा थे और कई ऐसे चेहरे थे जो कि वहां पर पहुंचे, युद्धवीर सेठी थे और भी कई सारे चेहरे थे जो कि आज वहां पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे। और उसके बाद जिस तरीके का डिसीजन लिया गया, जम्मू के फेवर में ये डिसीजन जो है वो लिया गया और अब उर्दू जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। अब उर्दू पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को उर्दू नहीं आती है और वो ग्रेजुएट हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों को जो कि नायब तहसीलदार बनना चाहते थे लेकिन इस एक वजह से वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और अपने राय कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलें। नमस्कार।